चतुर्भुज क्या होता है? तो इस वीडियो में आप जानेंगे चतुर्भुजों के बारे में। सभी प्रकार के चतुर्भुज, आयत, समलंब, वर्ग, सभी प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको मैथ पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये हाँ, तो चतुर्भुज है ये। क्या ये चतुर्भुज है? ये नहीं, यहाँ से कोई अंदर घुस जाएगा, ये चतुर्भुज नहीं है। ध्यान रखेंगे, चार भुजाओं से बंद आकृति हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले ध्यान लेते हैं ये आयत, रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप चार भुजाओं का योग कर लेंगे, यानी दो बार हमारी लंबाई गिनी जाएगी, दो बार चौड़ाई गिनी जाएगी। ये दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी और प्रॉपर्टी क्या है? इसके दोनों विकर्ण, ये विकर्ण है, ये विकर्ण कहलाता है, ये दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद ये सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ए बी भुजा के बराबर BC भुजा है और BC भुजा के बराबर AD भुजा होगी। ध्यान रखेंगे। अगली हमारे चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल भुजा वर्ग। मान लीजिए ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर अर्थात 100। इसके विकर्ण बराबर होते हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें भी सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ध्यान रखेंगे। इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। इसका ये विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसकी विकर्ण की लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसमें विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण भुजा अंडर रूट 2। ध्यान रखेंगे। तो ये रही बात हमारी आयत और वर्ग की। उसके बाद आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज की ओर। समांतर चतुर्भुज में वैसे तो ये सेम दिखने वाली आकृति इसकी जैसी है, आयत की जैसी, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें ये चारों कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। इसमें समान सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। ये सम्मुख कोण है, सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसमें इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार इंटू ऊंचाई। आधार ये है, अगर आप इसको आधार मानते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको इस तरह से निकालनी होगी। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? चारों भुजाओं का योग, यानी इस तरह से, जो आयत का होता है 2 लंबाई या चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। इसमें दोनों विकर्ण समान नहीं होते, अलग अलग लंबाई के होते हैं। ध्यान रखेंगे। तथा सम्मुख कोण समान होते हैं। ये अगर 95 का है तो ये भी 95 का हो जाएगा, और ये मान लीजिए
80 का है तो ये भी 80 अंश का हो जाएगा। तथा एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये भी है, इसके जो सह अंतः कोण होते हैं उनका जोड़ 180 अंश होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी 180। इसी प्रकार ए और डी का जोड़ भी 180 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तथा चारों कोणों का जोड़ इनका भी सभी का 360 होता है। तो ये रही बात हमारी पैरेललोग्राम की। अब आगे चलते हैं समचतुर्भुज की तरफ। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते नहीं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं इस तरह से, और कोई भी कोण यहाँ 90 अंश का नहीं होता है। सम्मुख भुजाएं सभी भुजाएं समान होती हैं इसकी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 विकर्ण 1 विकर्ण 2, 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? ये पहला विकर्ण, और d2 क्या है? दूसरा विकर्ण। ये सूत्र इसमें भी लग सकता है, 1/2 विकर्ण, अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण d1 d2 इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 d1 d2। आगे चलते हैं। इसमें समलंब में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समलंब की क्या पहचान है? दो समांतर भुजाएं होंगी, दो भुजाएं समांतर होंगी तथा दो भुजाएं असमांतर। ये असमांतर है और ये दो भुजाएं समांतर है। तो दो भुजाएं समांतर तथा दो असमांतर भुजाएं हैं, तो इनसे बनने वाली आकृति समलंब होती है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र रहेगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अगली आकृति है हमारी पतंग। पतंग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, लंबवत होते हैं एक दूसरे के, तथा दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं इस तरह से। ये इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी और ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वैसे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 d1 d2, अर्थात 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दूसरा फॉर्मूला इसका रहेगा 1/2 s1 s2 sin थीटा। ये S1 और S2 क्या है? पहली भुजा ये S1 ये S2, और ये इनके बीच का कोण है थीटा। सॉरी, इसमें S 1/2 नहीं आएगा, S1 S2 इस तरह से। उसके बाद आता है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये चारों शीर्ष हैं A B C D, ये वृत्त की परिधि पर होते हैं तथा सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये मान लो 10 है तो ये हो जाएगा 170। अगर ये मान लीजिए 80 है तो ये हो जाएगा 100। तथा इसका जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है, इसका बहिष्कोण सीधा इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी। अगर भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।